स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शनि की। जी हाँ, शनि को लेकर यहाँ पर कई तरीके की बातें सामने आती हैं। लोग डर जाते हैं कि शनि का बुरा प्रभाव ही होता है, शनि को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है कुछ मंत्रों के जरिए। तो कौन से वो मंत्र हैं जो कि शनि के जरिए आप जिससे अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। आप अगर शनिदेव की पूजा करने जा रहे हैं या दीपक जलाने जा रहे हैं या मंत्र पढ़ने जा रहे हैं तो शनिदेव की ऐसी मूर्ति का दर्शन मत करिए, ऐसी मूर्ति का पूजन मत करिए जिसमें उनकी आंखें हों, क्योंकि शनि की दृष्टि को विध्वंसकारी मानते हैं और शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से आपको समस्या हो सकती है। अगर आपको शनिदेव की मूर्ति की पूजा ही करनी है तो जहां पर शनि शिला के रूप में, पत्थर के रूप में विद्यमान है, जहां उनके नेत्र नहीं हैं, ऐसी मूर्ति की पूजा करना फायदेमंद हो सकता है। तो शनि से ही जुड़ा हुआ ये मंत्र आपको पंडित जी ने बताया, जिसके जरिए आप भी अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 20 मार्च का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 20 मार्च 2022, दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह के 10:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात के 10:40 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, सुबह के 11:11 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर पंचांग भी आपने जान लिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। आइए अब शनि को प्रसन्न करने की हम बात आज करने वाले हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल पंडित जी से यहाँ पर ये ले लेते हैं कि क्या है शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय पंडित जी? बिल्कुल, देखिए, जैसा रेखा जी ने शुरू में ही कहा कि शनि के नाम से लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं और लोगों को लगता है कि शनि को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, लेकिन वास्तव में बड़ा आसान है। शनिदेव को प्रसन्न करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आचरण, दूसरा तरीका है रत्न और तीसरा तरीका है मंत्र। आप अपने आचरण को अच्छा बना लें, यानी आचरण में आहार शुद्धि कर लें, व्यवहार शुद्धि कर लें, विचार शुद्धि कर लें, दान करें, ये आपका आचरण होगा। इसको बेहतर करने से शनि प्रसन्न होंगे। रत्नों में जल तत्व के जो रत्न हैं या वायु तत्व के जो रत्न हैं, जैसे ओपल है, मोती है, नीलम है, इनको आप सलाह लेकर पहने तो उससे भी लाभ होगा। मंत्र जप भी आप शनिदेव के लिए कर सकते हैं और मंत्र जप का जो तरीका होता है वो सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जिससे शनिदेव अतिशीघ्र बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए शनिदेव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह की समस्या हो उस तरह के मंत्र आप शनि के लिए जपते हैं। अगर शुद्ध आचरण के साथ मंत्रों का जप किया जाए तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। यानी अगर आपका आचरण शुद्ध हो, आपका मन पवित्र हो और साथ में आप शनि के मंत्र जपें तो आपको लाभ जरूर होगा। तो शनि को किस तरीके से आप प्रसन्न कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया है। कुछ खास उपाय यहाँ पर आपको दिए हैं। मंत्रों के बारे में भी आपको बताएंगे आगे कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले अब राशियों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, मन की जो चिंताएं थी आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता लगातार दिखाई दे रहा है। इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं
और अगर आप प्रयास करें तो इस समय धन का लाभ भी आपको अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उनसे बचाव करें। स्वास्थ्य में हालांकि आपके सुधार होता दिख रहा है और धन की स्थिति आपकी कुल मिला के अच्छी दिख रही है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ समाचार इस समय आपको मिल सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति दिखाई दे रही है और जीवन की जो तमाम समस्याएं थी उनमें सुधार होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है, आपका भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है, ये आपने जान लिया। आइए शनि को प्रसन्न करने की हम बात कर रहे हैं। उपाय कुछ पंडित जी ने आपको पहले ही बता दिए हैं, लेकिन मंत्रों का खास तौर से आज हम जिक्र करने वाले हैं। कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनको जप करके आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मंत्रों से जुड़ा पंडित जी यही है कि कब शनि के मंत्र को हमें जप करना चाहिए, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? देखिए, कुछ स्थितियां परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जब बिना मंत्र जपे आपका काम नहीं चलेगा और ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको शनिदेव का मंत्र जपना ही पड़ेगा। कौन सी स्थितियां हैं वो? जब शनि की वजह से दुर्घटनाओं के या प्राण संकट के योग बन गए हों तो शनि के मंत्र से ही आपको राहत हो सकती है। अगर शनि की वजह से जीवन में कदम कदम पर संघर्ष हो रहा हो तो शनि का मंत्र जपने से लाभ हो सकता है। आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, आपको अपना अधिकार, अपना राइट नहीं मिल पा रहा है, तो भी शनि के मंत्रों का जप करना अच्छा रहेगा। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, जैसे इस समय धनु, मकर और कुंभ राशि पे 7.5 है और तुला राशि पे, मिथुन राशि पे ढैया है, तो आप लोगों के लिए शनि का मंत्र जप करना इस समय विशेष फायदेमंद हो सकता है। तो कब आपको शनि का मंत्र जप करना चाहिए पंडित जी ने आपको समझा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगली 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, परिवार में बेवजह के विवाद दिख रहे हैं और परिवार में समस्याएं भी हो सकती हैं। करियर में भी थोड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। बेहतर होगा 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय अगर आप प्रयत्न करें तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी। इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। चीजें बहुत अच्छी हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जप का आपने बताया कब जपना चाहिए, लेकिन विधि क्या होती है मंत्र जाप की? बिल्कुल, देखिए, शनिदेव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाएं शनि के मंत्र का जप नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव के मंत्रों का जप कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। शनिदेव के मंत्रों का जप जब आप करते हैं तो बेहतर होगा कि चेहरा पश्चिम की तरफ हो, नहीं तो कम से कम पूरब की तरफ हो तो ज्यादा बेहतर होगा। जब शनिदेव के मंत्र का जप करने का सबसे सही समय संध्या काल में होता है, सूर्यास्त के आसपास या मध्य रात्रि का होता है। वैसे तो आप सुबह भी जप सकते हैं, लेकिन शाम के समय जरूर जपिए अगर आपको मंत्र जपना है, या मध्य रात्रि में जपिए। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आप शनिदेव के मंत्र का जप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और याद रखिए कि घर में शनि का चित्र, शनि की मूर्ति ये बिल्कुल मत लगाइएगा। बेहतर होगा मानसिक रूप से उन्हें याद करके उनके मंत्रों का जप करिएगा। शनि का ही नहीं, कोई भी मंत्र आप जपने जा रहे हो, पहले अपने गुरु या भगवान शिव को याद करें और तब मंत्र जप करें। बहुत सारे लोग शनि के मंत्रों का विशेष प्रयोग करते हैं और वो काले रंग के वस्त्र धारण करके मंत्र जप करते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो लोग गृहस्थ हैं, जो लोग तंत्र पूजा नहीं करते, वो काले रंग के वस्त्र धारण करके शनि का मंत्र न जपें। सफेद वस्त्र या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके शनि के मंत्रों का जप करना अच्छा रहेगा। तो क्या विधि होती है शनि के मंत्रों को जप करने की, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और राशियों का रुख कर लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपको करियर में सफलता मिल सकती है। संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। धन के खर्चों से आपको परेशानी हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे। लेकिन उससे पहले शनिदेव के मंत्रों की हम बात कर रहे हैं। पंडित जी, किस तरीके से विधि होती है, किस तरीके से हमको जप करना चाहिए, तो आपने बता दिया, लेकिन मंत्र कौन से होते हैं और उनके प्रयोग क्या हैं, आइए अब ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। शनिदेव का जो पहला मंत्र है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो उनका वैदिक मंत्र है। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। सामान्य रूप से इस मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति रोज शाम को कर सकता है। अगर इस मंत्र का जप रोज शाम को किया जाए तो शनि कभी भी नाराज नहीं होते, प्रसन्न होते हैं, और उनकी बुरी दृष्टि जीवन पर नहीं पड़ती है। दूसरा जो मंत्र है वो शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः।
ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करें। शनि की दशाओं में इस मंत्र का जप करना बहुत अच्छा होता है। अगर शनि की महादशा, अंतरदशा या गोचर से शनि की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो तो इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। तीसरा जो मंत्र है वो शनिदेव का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। मंदचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। अगर आपकी 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो तो यह मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। शनि अगर कोई पीड़ा दे रहे हो जीवन में या शनि की वजह से कोई कष्ट हो रहा हो तो इस मंत्र का जप लगातार 108 दिनों तक करना चाहिए। लेकिन जैसा पहले भी कहा कि शनिदेव का जो मंत्र होगा वो संध्या काल में अगर आप जपें, आप सुबह भी जप सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह जपते हैं तो भी शाम को जरूर जपिए। शाम के समय अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो मंत्र में कहा गया ना, पीड़ाम हरतु मे शनि। शनि की जो पीड़ा है वो शनिदेव हर लेंगे, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए, शनि के उन मंत्रों के बारे में आज हमने जाना जिसके जरिए आप भी शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। शैलजा ने हमें प्रश्न लिखा है, उदयपुर से लिखती हैं ये, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई की जन्म तारीख है 12 अप्रैल 1966। जन्म का समय है 5:15 सवेरे। जन्म स्थान है उदयपुर, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि भाई के व्यवसाय की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। भाई के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। भाई का भविष्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शैलजा, आपके भाई की कुंडली बनती है मीन लग्न की, राशि बनती है धनु, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है जनवरी 2022 तक। पहले मैं कहूंगा कि अप्रैल के बाद से थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू होगा, लेकिन पूरी तौर से सुधार होगा जनवरी 2023 से। जनवरी 2023 से इनकी स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इस कुंडली में अगर ये सौंदर्य प्रसाधन का, वस्त्रों का या खान पान का व्यवसाय करें तो वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? अपने भाई को एक मोती बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। और दूसरा काम ये करिए, भाई साहब से बोलिए कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आप पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं इस समय संपत्ति लाभ के सुंदर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। रुका हुआ धन भी इस समय मिलता दिख रहा है और इस समय अचानक किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी और करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें।
पारिवारिक विवादों से बचाव करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशि के बारे में आपने जाना, किस तरीके से भाग्य आपका साथ निभाएगा ये आपने देख लिया है। फिलहाल अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 20 मार्च को। कैसा रहेगा उनका ये साल, आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। जिन लोगों का जन्मदिन 20 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा और करियर में बार बार बदलाव मत करिएगा। सितंबर का जब महीना आएगा, वहां से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और साल के अंत में धन और संपत्ति लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। अगर इस मंत्र का नियमित रूप से आप जप करें, वर्ष में आने वाली मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। और कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से आज का क्या है महा उपाय। आपके घर से चीजें बार बार गायब हो रही हैं, कीमती चीजें भी और सामान्य चीजें भी। क्या उपाय करें? घर के पूजा स्थान पर काले कपड़े में सिक्के बांध के रखें। नॉर्मल कॉइन, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 2-3 सिक्के रख दें काले कपड़े में, पोटली बनाकर बांधकर घर के पूजा स्थान पर रखें। पूजा स्थान पर रोज शाम को घी का एक दीपक जलाएं और पूजा स्थान पर दोनों समय पूजा उपासना करें, प्रार्थना करें। तो इससे घर में शुभता बढ़ेगी और घर से जो चीजें गायब हो रही हैं, उनका गायब होना रुक जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही शनि के मंत्र किस तरीके से हमारी किस्मत बदल सकते हैं, और वो मंत्र बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।